तो चलिए हम वचन से बात करते हैं, प्रभु हमें आज क्या सिखाता है। कल है ना हमने ये सीखा था भविष्य वक्ताओं की गवाही। भाई उन्होंने है ना जब हमें गवाही दी है, जो पवित्र आत्मा ने उनको दिखाया और जो सिखाया, जो उन्होंने जांच पड़ताल करके प्रभु के वचन से सीखा और उस गवाही को मैच करके देखा, मतलब उस भविष्यवाणी को मैच करके देखा कि ये सच में 100% सच्चाई है या नहीं है। तो जब उन्होंने पता लग गया कि हाँ आत्मा अगुवाई कर रहा है, तब जाके उन्होंने गवाही दी और उसी गवाही के द्वारा आज हमें पता चला है। ऐसे ही इस वचन के बारे में जब पढ़ते हैं तो लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट, पहला पतरस पहला अध्याय और उसका 13 वचन से आगे हम पढ़ेंगे तो लिखा है, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। एक बुलाहट है, एक आवाज दे रहा है। कोई हमें एक आवाज दे रहा है और वो आवाज है कि बेटा पवित्र जीवन जियो, बुरा मत करो, पाप मत करो, ऐसी कोई भी काम मत करो जो परमेश्वर के विरोध में आके आ जाओ और तुम अपवित्र हो जाओ। अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी देह को, अपने मन को पवित्र रखो। ये एक बुलाहट है हमारी। हम मसीह में आए हैं पवित्र होने के लिए, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं ना कि हे पिता तू पवित्र है, हे परमेश्वर तू पवित्र है, हमें भी पवित्र कर। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगर हम पवित्र रहेंगे तो प्रभु से बातें कर पाएंगे। अगर हम अपवित्र हो जाएंगे और प्रभु को जानने के बाद भी अगर हम पाप करेंगे तो हम परमेश्वर से बात नहीं कर पाएंगे, वो उस तक हमारी आवाज नहीं जाएगी। पाप बीच में अड़ जाएगा, एक दीवार बना देगा, क्योंकि पहले से ही एक दीवार बनी थी पाप की और उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने ढा दिया था। हालेलुया। और जब वो दीवार ढाई गई थी तो हमारा डायरेक्ट संबंध किसके साथ हो गया था? परमेश्वर के साथ हो गया था। अगर हम बंद कमरे में बैठकर भी, अपनी खाट के ऊपर बैठ के भी अगर हम प्रार्थना करते थे तो प्रभु तक पहुंच जाती थी और सुनता था परमेश्वर। और अभी आज की भी बात ये मत सोचना कि वो दीवार दोबारा नहीं बनेगी, क्योंकि शैतान बड़ा चालाक है, वो मक्कार है, वो धोखेबाज है। वो आपको किसी न किसी बात में फंसाकर आपको दोबारा पाप में गिरा देगा और पाप में गिरते ही आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में एक दीवार आ जाएगी। और वो दीवार है ना, फिर तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा। फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रभु को ढूंढना पड़ेगा, आपको पाप के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको प्रभु के सामने नम्रता दीनता के साथ पश्चाताप दिखाना पड़ेगा। तब जाके आप यीशु मसीह के लहू से दोबारा शुद्ध होगे और फिर उसके बाद परमेश्वर से आप बात कर पाओगे, प्रभु माफ करेगा तो। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम दोबारा से पाप मत करना। 31 साल का रोगी था, प्रभु उसके यीशु मसीह उसके पास खुद गया। हालेलुया। यीशु मसीह उसके पास खुद गया। जब तक यीशु मसीह वहां पे नहीं गया तब तक वो 38 साल तक है ना बीमार ही पड़ा रहा, लकवे का मरीज बना रहा, ठीक नहीं हुआ। और इतने साल तक वो पड़ा रहा तो वो है ना उस कुंड के अंदर जा भी नहीं पाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब वहां पे गया तो उसको बोला कि तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? तो उसने कहा कि मैं चंगा होना चाहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, जा उठ खड़ा हो और अपनी खाट उठा। तो जब वो ठीक हो गया, चंगा हो गया, तो वो है ना यीशु मसीह उसके पास से उधर निकल गया और वो कूदता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ वो उधर मंदिर की तरफ चला गया। तो फिर उधर से ही घूमते हुए प्रभु यीशु मसीह उसको दोबारा से मिला, उसको रास्ते में दोबारा से मिल गया। तो उसको बोला कि देखो तुम चंगे हो गए हो, तुम ठीक हो गए हो और अब दोबारा पाप मत करना। अगर तुम दोबारा पाप करोगे तो तुम्हें इससे भी बढ़कर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, परेशानी आएगी और फिर तुम्हें कोई ठीक करने वाला नहीं होगा। इसीलिए अब दोबारा पाप मत करना। ये बात, ये कंडीशन प्रभु हमेशा रखता है कि एक बार तो मैंने तुम्हारे सारे पापों के ऊपर पर्दा डाल दिया है, लेकिन अब अगर तुम पाप करते हो तो इससे क्या होगा? अगर अब तुम अपवित्र होते हो, अगर अब तुम पाप करके अपवित्र हो जाते हो तो सच में अभी तुम्हारे लिए प्रभु फिर है ना दोबारा फिर कहता है ना कि भाई तुम्हारे जीवन में और भी ज्यादा दिक्कत आएंगी फिर। हालेलुया। जिन दिक्कतों से हम निकल चुके हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उनसे बढ़कर दिक्कतें फिर बाद में आएंगी जब हम दोबारा पाप करके दोबारा फिर परीक्षाओं में पड़ जाएंगे। तो हालेलुया। तो अभी ये 13 वचन से आगे हम पढ़ते हैं। कोई भाई ऊंची आवाज में अगर पढ़ सकता है तो पढ़िए 13 वचन को। हेलो पास्टर जी, मैं पढ़ रही हूँ। जी पढ़िए। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। 14 भी पढ़ दीजिए। हाँ जी पढ़ दीजिए। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो,
हाँ, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आप सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यस, हालेलुया। यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे। आपने पढ़ा, परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। तो अभी हम शुरुआत करते हैं, अब इसको है ना मनन करते हैं, थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। अपने ध्यान को मत भटकने देना। तो मैंने बताया आपको भी पवित्र जीवन जीने की बुलाहट, प्रभु परमेश्वर हमें इसलिए बुलाता है कि हम पवित्र जीवन जिए। अगर पवित्र जीवन जिएंगे तो प्रभु के साथ मिले रहेंगे। अब 13 वचन में लिखा, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रगट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह अभी प्रगट नहीं हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह जब प्रगट होगा, जब प्रत्यक्ष रूप से वो हमारे बीच में आने वाला है, आएगा, उस टाइम पे हमारी आशा पूरी होगी। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर, आपकी बुद्धि है ना, जो आपकी समझ, आपकी सोच जो होती है, हमारी जो सोच बुद्धि समझ होती है, वो हमें फैसले लेने के लिए तैयार करती है। हमें फैसला कौन सा लेना है, हम बुद्धि से समझ कर चेक करते हैं कि भाई हमें उधर जाना है या उधर जाना है, ये चुनाव करना। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी बुद्धि का कमर बांध कर, अपनी बुद्धि को सचेत करके, तैयार करके, थोड़ा सा कंट्रोल करके और बुद्धि को खोल करके तू है ना कुछ बातों का ध्यान रख क्या, और सचेत रहकर, सचेत का मतलब क्या है, थोड़ा चौकन्ना हो जा। बुद्धि को खोल करके, जैसे एकदम लाइट, जैसे आप बैठे हो कमरे के अंदर, एकदम लाइट भाग गई तो आपकी आंखें भी और आपकी बुद्धि भी है ना ऐसी खुल जाएंगी, क्योंकि अंधेरा हो गया है, अब आपको आगे चलना है, तो आपकी आंखें भी और आपकी बुद्धि भी है ना ऐसे हो जाएगी जैसे आप अंधेरे दीवार के बीच में से देखने की हिम्मत रखते हो। फिर आप जब लाइट भाग जाती है और आपको डर होता है कि मेरा सर ना फूट जाए कहीं, तो इसलिए आप है ना अपनी आंखों को ऐसे खोल लेते हैं, हालांकि आपको पता है कि अंधेरा आगे और पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, फिर हाथों को हिलाते, बहुत से हम चौकन्ने हो जाते हैं जैसे ही लाइट भाग जाती है। जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो हम एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, कमर बांध लेते हैं अपनी, थोड़ा अकड़ जाते हैं, भाई हाँ कभी कुछ भिड़ेगा ना तो हम उससे टक्कर ना लग जाए कहीं। हालेलुया। तो ऐसे ही प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध करके और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। उस अनुग्रह की आशा रखनी है जो प्रभु हमारे ऊपर करेगा। हालेलुया। जो दया प्रभु यीशु मसीह हम पर करेगा जब वो आएगा। देखो अभी है ना, अभी हम कह नहीं सकते कि प्रभु हम पे दया कर रहा है, नहीं कर रहा, या करेगा या नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि असलियत में प्रत्यक्ष रूप से जब यीशु मसीह हमारे बीच में बादलों में आएगा, उस टाइम पे सच में पता चलेगा कि आपके ऊपर दया हुई है या नहीं हुई है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ जिंदे उठा लिए गए या मृतकों में से उठा लिए गए, तो आप समझना कि हाँ प्रभु ने आप पर अनुग्रह किया और आपने उस आशा को संभाल के रखा था, इसलिए प्रभु ने आपको जिंदों में से और मुर्दों में से उठा लिया है। अगर आप उठ गए तो, अगर नहीं उठे तो आप समझ जाना कि भाई आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं आया है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं चूक गए हैं, कहीं ना कहीं वचन में अगर मैं चूक गया हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रभु अभी भी कहता, अभी भी मौका है, अगर हम में से हम 18-19 लोग जुड़े हुए हैं, 20 लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर अभी भी हमारे जीवनों में हमें लगता है कि भाई मेरे जीवन में ये पाप है, मैं इस चीज़ का आदी हूँ, ये मेरे जीवन में लत है, कोई गुटखे की, कोई बीड़ी की, कोई सिगरेट की, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी शरीर का नाश करती हैं। जो भी मसीह में उसको पता है कि हमारी देह के अंदर प्रभु यीशु मसीह रहता है। हर किसी को पता है जो मसीह में है, जिसको यीशु मसीह ने विश्वास कर, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको इस बात का अगर नहीं पता है कि यीशु मसीह उसके दिल में, उसके शरीर में वास करता है, तो वो कुछ भी नहीं सीखा अभी तक। हालेलुया। उसको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अगर कोई मसीह में है तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी देह है ना, जो वो देह अब उसकी नहीं रही है, उस देह के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको उद्धार दे दिया, जीवन दे दिया है, और वो देह आपसे ले ली है, और उस देह के अंदर वो खुद रहता है। पवित्र आत्मा आपकी देह के अंदर वास करता है, आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। अगर कोई बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, दारू पीता है, और भी कोई नशा करता, कोई लत है उसको बुराई की, झूठ बोलने की, पाप करने की, कुछ भी, कितनी ही भी कानून आप लत लगा लो अपने अंदर, कितनी भी हो, अगर कोई एक भी करता है तो सच में परमेश्वर
उस परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के विरोध में वो एक पाप कर रहा है अपने अंदर। हालेलुया। क्या कर रहा है? वो पाप कर रहा है। उसको अपनी कमर को बांध करके, बुद्धि को खोल करके और परमेश्वर के सामने चौकन्ना हो जाना चाहिए कि प्रभु ये तो मैं बहुत दिनों से गलत कर रहा था, अभी छोड़ रहा हूं प्रभु परमेश्वर, तू अगर मेरे अंदर है तो। एक बात बताइए, अगर मेरे घर में बदबू है तो क्या वहां पे कोई मेहमान आके बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा ना। अगर मेरे घर में कोई स्मेल आ रही है, बुरी गंदी स्मेल है, या फिर सामान सारा उखड़ा बिखरा पड़ा है, तो क्या कोई मेहमान आके मेरे घर में बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा, वो खड़ा ही रहेगा। हालेलुया। और खड़ा भी नहीं रहेगा, कुछ देर के बाद वो वहां से निकल लेगा, क्योंकि उस घर में बैठने का जगह नहीं है, स्थान नहीं है। हालेलुया। और बुरी चीजें वहां पे आ जाएंगी। हालेलुया। जो दुष्ट है, जो शैतान है, वो उसके घर में, उसके शरीर में, उस जगह पे, बुराई की जगह पे आ जाएगा, क्योंकि उसका मन वहीं पे लगता है। हालेलुया। जैसे बोलते हैं ना, भी सुअर कहाँ पे जाता है? सुअर हमेशा नाले में ही जाता है। उसको बेशक नहा धुआ के सिंहासन पे बिठा दो, लेकिन वो है ना संतुष्ट नहीं होगा। वो होगा संतुष्ट कहाँ पे जाके? नाले में जाके। और दुष्ट आत्माएं, शैतान कहाँ पे खुश होती है पता है आपको? वहीं पे खुश होती है जहाँ पे बुराई ही रहती है, जहाँ पे बिगड़ा बिगड़ा रहता है सब कुछ, जहाँ पे बदबू होती है, जहाँ पे स्मेल होती है, जहाँ पे बुराई ज्यादा होती है, वहां पे दुष्ट आत्माएं ज्यादा होती हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, अपने शरीर को, अपनी देह को पवित्र रखो। टाइटल पड़ा ना ऊपर, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। अगर आप अपनी देह को पवित्र रखते हो, अपने मन को पवित्र रखते हो, तो परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए आपको बुलाया है, उस उद्देश्य को आपके द्वारा पूरा करवाएगा। आपके द्वारा अद्भुत काम तभी होंगे जब आप अपनी देह को पवित्र रख पाओगे, अपने मन को पवित्र कर पाओगे। हालेलुया। अगर कहीं पर भी कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, कोई चूक कर दी है, तो सच में पवित्र आत्मा आपके अंदर मतलब नहीं रहेगा। वो थोड़े दिन तक मैनेज कर लेगा, कुछ देर के लिए वेट कर लेगा आपका कि आप बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ। लेकिन अगर नहीं बदल रहे हैं तो पवित्र आत्मा निकल जाएगा। हालेलुया। नहीं रहेगा। पाप के साथ परमेश्वर का कोई मेल नहीं है। पवित्र के साथ, अपवित्र लोगों के साथ, अपवित्र चीजों के साथ पवित्र परमेश्वर का कोई मेल नहीं है। इसलिए अभी से इस बात को ध्यान में रख लो कि बुद्धि की कमर को कस लो और सचेत हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ, ताकि उस अनुग्रह को, जो आस हमने रखी है, जिस आस के लिए हम अभी दौड़ में दौड़ रहे हैं, जिस उम्मीद को पाने के लिए भी हमें प्रभु नया जीवन देगा, हमें प्रभु वो विरासत देगा, हमें प्रभु परमेश्वर अनंत जीवन उद्धार देगा। हम मर भी जाएंगे लेकिन फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। इस आस को, इस अनुग्रह को जब हम सोचते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी बुद्धि को खोल करके सचेत रहना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कोई पाप ना आ जाए, कोई गलती ना आ जाए, कोई ऐसा नशा, कोई ऐसी लत ना लग जाए कि जिसके बिना हम रह ना पाए। कुछ लोगों को मूवीज देखना पसंद है, कुछ लोगों को सीरियल देखना पसंद, कुछ लोगों को रील्स देखना पसंद है, कुछ लोगों को ऐसे ऐसे गेम खेलना पसंद है, कुछ लोगों को, और क्या बताऊं मैं, और कुछ लोगों को मतलब सारा दिन पैसों के पीछे भागते रहते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में सिर्फ अपने काम को अहमियत देते हैं, प्रभु के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर से हमें दूर करती हैं। शरीर में खाने पीने की वस्तुएं लगा लो, कुछ ऐसी चीजें खाते हैं हम जो हमारे शरीर को नाश करती है अंदर ही अंदर। कुछ लोग बीड़ी पीते हैं लेकिन कोई स्वाद नहीं होता उन चीजों का, बीड़ी का कोई स्वाद नहीं होता है। एक छोटा सा नशा होता है, अल्कोहल होता है, मतलब कुछ चीजें अंदर थोड़ा सा उसको संतुष्टि मिलती है, उसकी उस छोटी सी खुशी के लिए वो पूरे शरीर को बर्बाद कर देता है। कोई गुटखा खाता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई कुछ भी खाता है, मतलब तो वो चीज उस पुड़िया के ऊपर भी लिखा होता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर के हिस्सों को ये खराब कर रही है, धीरे धीरे करके ये डैमेज कर रही है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। बीड़ी के मंडल के ऊपर छपा होता है दिल का, मतलब वहां पे है ना, ऐसी चीज दिखा नहीं सकते लेकिन वहां पे दिखाई जाती है, भाई देख ले, तू पिएगा ना इसको तो धुएं के कारण तेरा ये शरीर गल जाएगा, ये अंदर से तुम्हारा ये गुर्दे गल जाएंगे, तुम्हारा फेफड़े गल जाएंगे, सारी चीजें दिखाई जाती हैं। दारू पीने वाला होता है, दारू जो पीता है उसके अंदर से सारा कुछ खराब हो जाता है, उसको पता है सारी बातों का। कुछ लोग कहते हैं भाई रहा नहीं जाता, कोई बात नहीं रहा जाता ना, तो एक दिन उस मौत का भी आना पक्का है, वो भी नहीं रुकेगी फिर आपके ऊपर से, वो पक्का आएगी। इसीलिए प्रभु का वचन हमें कहता है, भाई तुम्हें है ना, मैंने नाश होने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें पवित्र जीवन जीने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है। इसीलिए अभी से तैयार हो जाओ। अगर कोई चूक है, कोई कमी है, तो आज से ही बदल दो, अभी से, आज से और अभी से बदल दो, त्याग कर दो, बोल दो प्रभु यीशु मसीह के सामने वचन में आकर कि ये पिता आज के बाद ये नहीं करूंगा,
बस इतना बोल दो और याद रखो उस बात को कि आज की तारीख और आज का समय, जिस समय पर आपने ये बात बोली है उसको याद रखो। जब भी वो मन करे कुछ करने का, तुरंत एक बात याद करो कि मैंने प्रभु से कसम खाई है, मैंने प्रभु से वादा किया है कि नहीं करूंगा। तो उसी टाइम पे वो परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हें हिम्मत देंगे, ताकत देंगे और तुम उसको छोड़ दोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई भी नशा हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी लत हो, छोड़ दोगे। मेरा नाम जितेंद्र है और जितेंद्र का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। मैं है ना जहां तक करता हूं, कोशिश करता हूं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने की। नाम जैसा है वैसा ही मतलब अपने आप को बनाना भी होता है। इमानुएल, यीशु मसीह का नाम ऐसे ही नहीं रखा गया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। जब तक यीशु आपके साथ है, जब तक इमानुएल आपके साथ है, तब तक परमेश्वर आपके साथ है। जब तक, जैसे ही यीशु मसीह आपके पास से गया, जैसे ही इमानुएल आपके पास से गया, उसका अर्थ चला गया। हालेलुया। जिस नाम को आप पकड़ के रखते हैं, उस नाम के द्वारा बाइबल में बहुत से लोगों के नाम बदले गए। सारा का नाम बदला गया, अब्राहम का नाम बदला गया, और भी बहुत से लोग थे जिनका नाम बदला गया। याकूब का नाम इजराइल रख दिया गया था। हालेलुया। नाम से बहुत, ये टॉपिक अलग हो जाता है, कभी फिर बात करेंगे इसके बारे में, नाम के बारे में। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। अगर अभी भी कोई कमी है तो माफी मांग लीजिए, प्रभु के सामने आके पश्चाताप करिए, प्रभु माफ कर दे, मैं तो पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ। यीशु, तूने मेरी देह के लिए कितने कोड़े खाए हैं, तूने मेरे प्राणों को बचाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए तूने सारा लहू बहा दिया प्रभु। इतने इतने भयानक कोड़े लगे हैं प्रभु परमेश्वर, हमने तो देखे भी नहीं। अगर देख लेते तो प्रभु वहीं पे घसी खा के पड़ जाते। आज अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और हम में से कोई भी उस एक्सीडेंट को नहीं देख पाएगा, किसी की हाथ कट गए, किसी के खून निकल गए, किसी का मांस निकल गया, किसी के शरीर के हिस्से इधर उधर पड़े हैं, नहीं देख पाएंगे, घसी आ जाएगी, अटैक पड़ जाएगा, गिर जाएंगे नीचे। लेकिन अगर यीशु मसीह को देखते उधर कोई, तो पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी जो आप देखते हैं वो काल्पनिक है, लेकिन थोड़ी बहुत, वो भी थोड़ी बहुत तुलना की गई है यीशु मसीह की असली सजा के साथ। पूरी प्रॉपर वैसे नहीं है, लेकिन वो दिखा भी नहीं सकते, ना ही बना सकते ऐसे। वही मतलब विवेक को खराब कर देती है, लोगों को वही रुलाने पे मजबूर कर देती है, रोने पे। तो इसीलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु तूने मेरी देह के लिए कोड़े खाए हैं, तूने लहू बहाया मेरे लिए, तो प्रभु मैं इस देह को खराब नहीं करूंगा। तूने तो मेरी देह को बचाने के लिए कोड़े खा लिया, अपनी देह को नाश कर दिया, और मैं अपनी ही देह को खराब करने के लिए थोड़ा सा लालच कर रहा हूँ, थोड़े से मजे के लिए मैं अपनी देह को नाश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपको पवित्र जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए आपको बुला रहा है। अगर आज भी कोई पाप है, कोई कमी है, तो छोड़ दीजिए, प्रभु आपको सच में अपने पास रखेगा और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपनी कमर बांध लो भाई और चौकन्ने हो जो, क्योंकि जिस अनुग्रह की आस हमने रखी है ना, वो तब प्रकट होगी जब यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। और वो तब मिलेगी जब यीशु मसीह आएगा, वो अनुग्रह तब मिलेगा जब यीशु मसीह आएगा, वो आस तब पूरी होगी जब यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। अब 14 वचन को हम पढ़ते हैं। और आज्ञाकारी बालकों के समान, किसके समान? आज्ञाकारी बालकों के समान प्रभु ने जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा को मानने वाले, सिर्फ सुनने वाले नहीं। कुछ बच्चों के मतलब पेरेंट्स भी भोगते रहते हैं, कहते रहते हैं बच्चे ये मत करना, वो मत करना, ये गलती कर दे, वो ठीक हो जाओ, ये पाप मत करना, उधर मत बैठना, वो लड़का ऐसा है उसके पास मत बैठना, वहां मत जाना। बहुत सी बातें हैं, टीचर भी कहते हैं और माता पिता भी कहते हैं बच्चों को। लेकिन कुछ बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं, माँ बाप की मान करके एकांत में बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर भोग रहा, भोगने दे, माता पिता कह रहे हैं, कहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपनी मस्ती से मतलब होता है। लेकिन फिर बाद में वो जब फैल होते हैं ना, फैल होते हैं, और जब उनको सर पे तसले उठा करके दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है ना, टिफिन बांध के, तो फिर पता चलता है उनको कि हाँ अगर पढ़ लेते हैं ना तो आज कुर्सी पे बैठ के काम करते, कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर दे रहे होते। तो ये चीजें प्रभु का वचन कहता है कि हमें आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश नहीं बनना है, हमारी पुरानी अभिलाषाओं के समान नहीं बनना। अब यहाँ पे एक बात और है सीखने की। हालेलुया। माइकों को बंद करके रखिए, प्रभु आपको आशीष दे और समझिए, कोशिश करिए थोड़ा समझने की। यहाँ पे 14 वचन में लिखा, और आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की, जब हम अज्ञानी थे, जब हम प्रभु में नहीं थे, जब हम निर्बुद्धि थे, संसारिक चीजों में फिरते थे, उस समय के समान हमने पुरानी अभिलाषाओं के समान नहीं बनना है। जैसे हम पहले थे वैसे नहीं बनना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें, हमारे लिए लहू बहाया है और हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है।
हालेलुया। और एक आस हमें दी है, एक उम्मीद हमें दी है कि भाई जब मैं आऊंगा ना तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। एक उम्मीद हमारे पास है, हम मुर्दों में से जिंदे हो जाएंगे, अगर जिंदे होंगे तो प्रभु जिंदा ही उठा लेगा। ये एक उम्मीद है हमारी, और इसी पर सारे मसीह लोगों का विश्वास कायम है कि प्रभु एक दिन बादलों पर आएगा। हालेलुया। तो इसलिए कहता है कि सारे के सारे छोटे छोटे बच्चे जो आज्ञाकारी होते हैं उनके समान बनकर, और पुराने जीवन को छोड़ करके, जो पुराने जीवन में हम करते थे उन चीज़ों को छोड़ करके उनके समान नहीं बनना है, उनके जैसा नहीं बनना है। अब उन इच्छाओं को हमने नहीं रखना है जो हम पहले रखते थे। पहले हम है ना, ये चीज़ पाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। अगर किसी ने तुम्हारा कुछ उठा लिया है, उसको 2 थप्पड़ मार के और तब जाके उस पर छीन के लेके आते थे, लेकिन अब आप मसीह में आने के बाद माफ़ कर देते हैं। आपको कोई उस टाइम पे, पहले के समय पे अगर आपको कोई एक गाली देता था तो आप 10 गाली दे के 2 मुक्के मार के आते थे, और घर जाके उल्हाना भी दे के आते थे उसके। और अब आप क्या कर रहे हो? अब आप माफ़ कर देते हो। तो प्रभु कहता है कि तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया है, पहले जैसा आचरण अब नहीं करना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पुरानी अभिलाषाओं में अब नहीं जाना है। बहुत से लोग है ना, बंदूकें चलाते थे, पहले गुंडागर्दी करते थे और सारा एरिया कांपता था उन लोगों से। मैंने पास्टरों की गवाही सुनी है, ये वो सरेआम गोली मार देते थे, लेकिन प्रभु ने उनको बदला और कहा कि अब तुमने उस अभिलाषा में नहीं जीना है, अब तुम्हें नया बना दिया गया है और तुम पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया है तुम्हें। और तुम्हारे जीवन में मैंने एक आस रखी है, एक उम्मीद रखी है, वो तुम्हें मिलेगी जब तुम अंत तक धीरज धर के रखोगे। हालेलुया। तो यहाँ तक ये बातें अगर आपको समझ में आए तो प्रभु सच में आपके जीवन में काम कर रहा है। 15 वचन को और पढ़ते हैं। लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। ये बात बड़ी समझने की है 15 वचन में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अगर आपको बुलाने वाला ही पापी हो, आपको बुलाने वाला ही अपवित्र हो, तो क्या वो आपको पवित्र होने के लिए बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। जिसने तुम्हें बुलाया है वो खुद भी पवित्र है, वो खुद भी पवित्र है। इसीलिए वो कहता है कि तुम भी अपने सारे चाल चलन में, जो भी तुम काम करते, उठते बैठते, बोलते फिरते, कुछ भी करते हो, उन सारे चीजों में, सारे चाल चलन में क्या हो जाओ? पवित्र हो जाओ। क्योंकि लिखा है 16 वचन में, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। हालेलुया। देखो, परमेश्वर को छोड़ करके पूरी कायनात में कोई भी पवित्र नहीं, इंसान पवित्र नहीं हो सकता। तो प्रभु का वचन कहता है जब तक तुम्हें कोई पवित्र ना करे तब तक तुम पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें पवित्र करता हूं और तुम अपने आप को पवित्र बना के रखो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। अगर वो पवित्र नहीं होता तो हमें पवित्र होने के लिए कभी नहीं कहता। वो एक शैतान है, एक दुष्ट है, एक लूसीफर है, वो पवित्र नहीं है। वो इसीलिए हमें सारी बुराइयों में फंसा के रखता है। वो झूठ बोलने से मना नहीं करेगा, वो पाप करने से मना नहीं करेगा। 16 वचन में लिखा, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। यहीं तक हम आज सीखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, बुद्धि दे। अगर हमने यहां से लेकर इस बात को समझ लिया है तो सच में हमने जो भी बातें आगे करी हैं वो सारी की सारी हमें समझ में आ गई हैं। अगर ये ही नहीं समझ में आया है तो सच में चाहे हम पूरा पढ़ लें, चाहे हम 1 पढ़ लें, चाहे हम 3 बार पढ़ लें, फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अभी समझ लो, अभी समझ लो, क्योंकि जिंदगी भर काम आएगा। यहाँ पे एक बात लिखी है कि हमें परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है और पवित्र ही बने रहना है सारी चाल चलन में। इसमें सारे चाल चलन में लिखा, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। हम परमेश्वर के साथ तभी रह सकते हैं जब हम पवित्र होंगे। हालेलुया। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है लेकिन उनको पवित्र कर देता है। लेकिन पवित्र होने के बाद भी अगर कोई पाप में ही पड़ा रहना चाहता है, अगर वो सुअर की तरह नाली में ही जाना चाहता है, तो फिर परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। हालेलुया। अगर कोई सुधरना चाहता है तो परमेश्वर 100% आएगा उसके सामने सुधारने के लिए, उसको पापों को क्षमा करने के लिए। अगर कोई सुधरना ही ना चाहे तो बेशक उसके सामने परमेश्वर है ना साक्षात्कार खड़ा हो जाए, बेशक कितनी रोशनी उसके सामने खड़ी हो जाए, फिर भी नहीं बदलेगा। लेकिन जो बदलना चाहता है, जिसके मन में होता है कि भाई वो बदले, तो सच में परमेश्वर बदल देता है। मेरे को ऐसे ही बदला था। जब तक मैंने अपने सर पे हाथ रख के उपवास में बैठ करके घुटनों पर आकर ये नहीं बोला कि प्रभु तू मुझे बदल दे, जब तक मैंने ये नहीं बोला था तब तक मैं नहीं बदला था। लेकिन जिस दिन मैंने ये उपवास में बैठ के बोला, अपने घुटनों पर आकर के उपवास में बंद कमरे के अंदर, तो सच में परमेश्वर ने, आज मैं आपके सामने जो बैठा हूं ना, उसी दिन की बदौलत हूं। उस दिन परमेश्वर ने सच में बदल दिया था।
सारा मन, सारा शरीर, सारा जीवन, सारी सोच, सब कुछ परमेश्वर ने उसी दिन मुझे बदल दिया था, क्योंकि मैंने अपने आप को बदलने के लिए प्रार्थना करी थी। मैंने दूसरों को बदलने के लिए नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि प्रभु वो गलत करता उसको बदल दे। मैंने ये नहीं कहा प्रभु मेरे परिवार में ऐसे ऐसे बात हो रही उनको बदल दे। नहीं, मैंने कहा कि प्रभु तू मुझे बदल। जब मुझे बदल देगा, जब मेरा नजरिया बदल जाएगा, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि भाई दूसरा क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा है। मैं बोल दूं अभी उसने मेरा नुकसान कर दिया, उसके लिए उसको बदल दे प्रभु। अरे नहीं, प्रभु ने मुझे बदल दिया। मैं माफ करने वाला बन गया, मैं नुकसान को सहने वाला बन गया, मैं लोगों की सुनने वाला बन गया। प्रभु ने मुझे बदल दिया। इसके लिए परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। ना ही लड़ाई करनी, ना ही झगड़ा करना, और ना ही किसी की सुननी, ना ही किसी को सुनाना। प्रभु ने ऐसा बना दिया आज। प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद हो। और आप भी परमेश्वर के वचन के साथ बने रहिए, और जैसा वो पवित्र है वैसे ही हम भी पवित्र बने। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको सच में आशीषित करे। हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो। खुदावन आप महान परमेश्वर, हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज के वचन से हमने जो सीखा, खुदावन आप हमें बुलाते हैं इसके लिए, पवित्र होने के लिए। परमेश्वर आज हम आपकी हजूरी में खड़े हैं। अगर हम में से आज अभी इस वक्त अगर कोई किसी भी प्रकार के पाप में, बुराई में, नुकसान में, गलती में है, तो प्रभु परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूं कि वो अभी इसी वक्त अपने मन को बदले, अपने सर पे हाथ रख के बोले कि पिता मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, और मैं आज से ही अपने जीवन को, अपने देह को, अपनी आत्मा को पवित्र जीवन जीने के लिए बोलूँगा। और मैं अपने चाल चलन में, सारे कामों में प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूँगा। अगर मेरे जीवन में कोई भी कमी है, कोई घटी है प्रभु, मैं तेरे सामने आकर इस वक्त पश्चाताप करता हूँ, और उस कमी को और घटी को और गलती को प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे जीवन के अंदर से निकाल दीजिए। अगर आप किसी भी लत में हैं, किसी बुराई में हैं, किसी पाप में हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मसीह के साथ चलते हैं और वे विचार में होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी से बात करते रहते हैं। परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूं, अगर ऐसा कोई भाई बहन मेरे इस कलीसिया में जुड़ा हुआ है, प्रभु परमेश्वर मैं विनती करता हूं आपसे कि आप उस भाई के, उस बहन के मन को बदलिए, और पिता परमेश्वर उसको सही रास्ते पर लेके आइए। अगर कोई अभी भी इसी वक्त भी अगर कोई बीमारी में है, किसी रोग में है, तो प्रभु तू हमें ऐसी योग्य बनाइए, इस तरीके से हमें तू छूइए पिता परमेश्वर, कि खुदावन हम उस बुराई में से, उस बीमारी में से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप महान परमेश्वर हैं, आप पवित्र हैं, हमें भी पवित्र करिए। इस प्रार्थना को हम हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आप सब बोल सकते हैं आमीन, आमीन, आमीन। आप गवाही दे सकते हैं अगर आपके जीवन में प्रभु ने कोई काम किया हो तो। पास्टर जी मेरी गवाही है। हाँ जी, संतोष कुमार जी बताइए। पास्टर जी मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला है। अच्छा। मेरा जो पैसे का लफड़ा हुआ था पास्टर जी, अच्छा। जो मैंने बोला था आपको, मेरा लॉस हुआ था। हाँ हाँ। प्रभु ने हमें वापस वो पैसा ला दिए इस साइड में। क्या कर दिया, दोबारा बताना। वापस वो पैसा मेरे पास आ गया पास्टर जी। मैं एक साइड मिला है मेरे को, अभी तक मेरा साइड चल ही रहा है। अच्छा। लड़के लोग काम ही कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। पास्टर जी हाँ, कि तब हमारे ग्रुप में, इस ग्रुप में 20 लोग आएंगे तब मैं गवाही दूंगा। तो आज 20 लोग से ऊपर हो गए हैं। हाँ। दे रहा हूँ पास्टर। अच्छा अच्छा, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हालेलुया। देखो ऐसे अद्भुत तरीके से काम करता प्रभु। ये पिछले महीने मैंने है ना आपके सामने रखी थी प्रॉब्लम अपनी क्रेडिट कार्ड वाली। देखो हुआ चाहे कैसे भी, लेकिन प्रभु धीरे धीरे करके है ना वो क्रेडिट कार्ड वाली आफत भी मेरे जीवन से निकालने जा रहा है। देखिए अगर हम प्रभु के साथ चलते हैं तो सच में परमेश्वर अद्भुत काम करता है, लेकिन हमारे हाथ अगर देने वाले हैं, सच में मैंने आज वचन भी शेयर किया, अगर हम देने वाले हैं तो प्रभु देता है, सच में रियल में देता है। अगर हम देने वाले हैं तो, अगर हम प्रभु से लेकर उसको अपने पास ही रखना चाहते हैं, उसको सड़ाना चाहते हैं, उसको अपने पास ही बांध के रखना चाहते हैं प्रभु की आशीष को, तो सच में परमेश्वर देना बंद कर देता है। लेकिन जब आप देना शुरू करते हैं, देने वाले अगर आपके हाथ हैं, तो प्रभु और भी देता रहता है। इसलिए प्रभु से मांगिए और प्रभु को बोलिए कि प्रभु मैं तेरे नाम के लिए, तेरी महिमा के लिए जरूर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगा, कहीं ना कहीं मैं प्रभु तेरी महिमा के लिए जरूर दूंगा। जहां से मुझे सीखने को मिलता है, जहां परमेश्वर किसी की मदद कर सकता हूं, वहां पे मैं परमेश्वर अपनी कमाई में से जरूर दूंगा। देखिए अपनी कमाई को अगर आप है ना
अपनी मर्जी से अगर कहीं पे दे देते हैं तो सच में बहुत बड़ी बात है, आप भले मनुष्य माने जाओगे। और अगर आपने कमाया अपनी मेहनत से और वो कमाई आपने कहीं नहीं इन्वेस्ट करी, आपके घर में कोई दिक्कत आ गई, कोई तकलीफ आ गई, उस पे लग गई। देखो, एक तो तकलीफ आई, दुखी हुए, एक फिर भागे भागे फिरे, एक काम छूट गया और एक घर से पैसे लगाने पड़ गए। इस दिक्कत से अच्छा है कि हम अपनी मर्जी से परमेश्वर के राज्य में उस बीज को बोए, उस दान को, उस अपने कमाई में से कुछ हिस्से को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। नहीं तो दिक्कत पता है क्या है, लोग है ना मुंह फाड़ के खड़े रहते हैं, आपसे रो के ले लेंगे और फिर बाद में आंख दिखा देंगे, भाई जा होवेंगे तो दे देंगे। ऐसे लोग हैं। आपकी खुद की कमाई को, जो आपके बच्चों की होने वाली थी, जो आपकी होनी चाहिए थी, अगर उस कमाई में से हम प्रभु के नाम से दे देते कहीं ना कहीं, तो सच में वो धोखेबाजी हमारे साथ नहीं होती। लेकिन जब हम पाप में थे, जब हम नहीं थे, हम कमाने पे ही लगे हुए थे, तो हमने प्रभु की तरफ देखा तक नहीं। लेकिन प्रभु नहीं था उस टाइम पे हमारे पास, तो उस टाइम पे शैतानों ने आकर के हमारी कमाई को चुरा लिया। शैतान हमेशा चुराता है। आपके साथ है ना बीमारी आती है ना, तो शैतान आपकी कमाई को चुरा रहा है, आपकी सेहत को चुरा रहा है। आपके जीवन में कर्जा आता, लोन आता है, तो शैतान आपके जीवन में से आपकी कमाई को चुरा रहा है। आपके साथ धोखेबाजी होती है, बैंक फ्रॉड होता है, पैसे का लेन देन, आप ऐसे तरीके से पैसे फंसा देते हैं, कहीं सट्टे में, कहीं स्टॉक मार्केट में, कहीं बिटकॉइन वगैरह में, तो वो सारा का सारा शैतान आपसे चुरा रहा है। लेकिन अगर आप उस कमाई में से, आपने जो उसमें लगाई है, उस कमाई में से अगर आप कुछ पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए बो देते, तो सच में वो बिटकॉइन में जो नुकसान हुआ है, जो स्टॉक मार्केट में जो नुकसान हुआ है, जो बीमारी में लगे हैं, जो एक्सीडेंट में लग गए और जो नहीं लगने चाहिए थे, धोखेबाजी से लोग ले गए उड़ के, तो वो नहीं होता। ये सच्ची बात है, मैंने महसूस किया है। आप झूठ मानोगे, आप पता नहीं ये भी कह सकते हो कि भी पास्टर है ना पैसे के लेन देन के बारे में बात कर रहा। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आपका देना, आप देने वाले हैं तो सच में परमेश्वर आपको देने वाला ही बनाएगा। अगर आप लेने वाले हैं, मांगने वाले हैं, तो सच में आप मांगते ही रहेंगे हर समय। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आप मेरी मदद करिए, लेकिन प्रभु ने इस महीने में, शायद जहां तक है, प्रभु इस महीने में 2025 के पहले महीने में ही क्रेडिट कार्ड खत्म कर देगा, 1.5 लाख रुपया। प्रभु की ओर से होता है सब कुछ, हालेलुया। प्रभु की ओर से होता है सारा का सारा। लेकिन होता तब है जब हम अपना एक मन बनाते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए दूंगा, मैं तेरे नाम के लिए, तेरी महिमा के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा इस पैसे को। प्रभु कहता है कि तुम किसी भी वस्तु को, धरती के ऊपर, आसमान के ऊपर, धरती के नीचे, अगर किसी भी वस्तु को तुम परमेश्वर से बढ़कर प्रेम करते हो, तो सच में परमेश्वर से आप है ना धोखा कर रहे हैं। आप परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं, आप परमेश्वर को दूसरे नंबर पे रख रहे हैं और आप अपने आप को और अपनी उन चीजों को पहले नंबर पे रख रहे हैं। और प्रभु कहता है कि तुम परमेश्वर को पहले स्थान दो। पहला स्थान परमेश्वर को अगर देते हैं तो सच में बाकी सारी चीजें पीछे पीछे आती हैं। अब इस पे मैं दूसरा प्रचार नहीं करना चाहता हूं। अगर आपको इस वचन में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर और किसी की कोई गवाही है तो आप दे सकते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद। प्रभु का ये भाई जो संतोष कुमार जी ने गवाही दी है ना, ये कुछ दिन पहले है ना जुड़ते नहीं थे। मैंने 1 महीने तक 20-25 दिन तक इनका वेट किया कि ये जुड़ नहीं रहे। मैंने भाई सुनील को भी बोला कि अगर आपसे बात होती है तो आप उनको पूछना कि क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। लेकिन ये है ना कुछ दिक्कतों की वजह से, कुछ कमियों की वजह से और कुछ गलत जगह पे पैसे लगाने की वजह से परेशान थे। और जिस दिन इन्होंने जुड़ना शुरू किया तो उस टाइम पे इनका नुकसान हुआ था बहुत ज़्यादा, 1 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान हो गया था शायद, इन्होंने बोला था। तो उसकी भरपाई के लिए हमने प्रार्थना करी। प्रभु ने अब इनके जीवन में एक काम दिया है, ये हर रोज जुड़ते हैं अब। जी पास्टर जी, मैंने फील्ड में जाऊँ ना काम करूँ, मैंने 2-3 लेडीजों को बताया भी बहनों को, हाँ भाई प्रभु को मानना करो, प्रभु के वचन पर चलो, प्रभु के बारे में इतनी अच्छी सी बात बताई जिनको। फिर मैंने उनको बोला भाई हमारी रात को प्रार्थना होती है, शाम को 9 बजे शुरू होती है, 1 घंटा प्रार्थना होया करे और आप उसमें जुड़ा करो। वो सिस्टर से कुछ नहीं तो बोली हम जुड़ लेंगे, कोई बात नहीं, परमात्मा तो एक ही है। हाँ कोई नहीं भाई, एक उनको कल को उनके नंबर दे पास्टर जी, आपको उनको जोड़ना। आप 2 लेडीज हैं, 1 जेंट्स है, अच्छा, जो हमारे साथ काम करे फील्ड में। हाँ बोला कोई नहीं सिस्टर, हम जुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, परमात्मा का नाम लेना है, 1 घंटा हम पक्का जुड़ा कराएंगे, कोई बात। उनको इसमें उनका मन बनाए और प्रभु उनको आशीष दे और अपने साथ वो जुड़े। वेरी गुड, हालेलुया। ये बहुत बढ़िया गवाही है। अगर आप परमेश्वर का वचन किसी को सुनाते हैं तो बहुत बड़ी गवाही है ये, हालेलुया। और प्रभु मतलब प्रभु का वचन
प्रभु का वचन अगर आपने किसी के जीवन में बोया है, वो एक वचन और हम पढ़ा था ना हमने पीछे से याकूब की पुस्तक में, कि अगर कोई व्यक्ति किसी के प्राणों को बचाता है, मतलब किसी को प्रभु में लेके आता है, विश्वास में लेके आता है, तो उसके प्राणों को नरक में जाने से बचाता है, नाश होने से बचाता है। तो ये बहुत अच्छा गवाही है। प्रभु आपको आशीष दे सिस्टर। तो और किसी की कोई गवाही है तो बताइए। मास्टर जी जय मसीह की। जी जय मसीह की। सभी भाई बहन को जय मसीह की। जी मेरा नाम जय मसीह शीला जय मसीह की भाई, जय मसीह। मेरा नाम शीला है। हम ग्राम मथानी अम्बेडकर नगर से बोल रही हूँ। हाँ जी। मेरी गवाही यही है पास्टर जी, मैं कल जुड़ी थी इस ग्रुप में। मैं प्रीति की मम्मी हूँ। हाँ जी सिस्टर। तो कल हमने जुड़ी थी इस ग्रुप में। हमने आज प्रार्थना किया कि प्रभु जी जो इस ग्रुप में 20 लोग नहीं है, प्रभु जी इस ग्रुप में 20 लोग से ज्यादा जुड़िए मेरा प्रभु। हाँ हालेलुया। प्रभु मैं गवाहियाँ दूंगी। पिता आज पता न कितने लोग जुड़े हैं पास्टर जी। आज 20 से ऊपर हो गए थे सिस्टर। आज अभी 19 लोग जुड़े हुए हैं। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। मैं इसके लिए सारी आदर महिमा प्रभु को देती हूँ। यस। सभी भाई बहन को जय मसीह की। प्रभु ने हमारे पूरे परिवार को सभी को संभाल के रखा। हालेलुया। एक याबेज ने प्रार्थना करी थी, प्रभु तो मेरे देश को, मेरे सिस्टम को ज्यों का त्यों कर दे। अब जैसी आपकी सिचुएशन पहले थी दिमाग की याद करने की, तो वही सिचुएशन प्रभु जल्द ही करने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं प्रभु से यही मांगती हूँ प्रभु मेरे लिए बुद्धि मांगो, बुद्धि। जी 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 मांगती हूँ पास्टर जी भैया जी, लेकिन थोड़ा दिमाग पे लोड रहता है, लेकिन प्रभु जी सब कुछ संभालते हैं। मुझे विश्वास है आगे भी संभाल के रखेंगे प्रभु जी। ठीक है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अपने माइकों को ऑन करिए और बोलिए, प्रभु को धन्यवाद करिए पिता का। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपका। जुड़े हुए हर एक भाई बहन को प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपनी दया कर, अपना अनुग्रह कर, हर एक को अपनी आत्मा के अनुसार पिता परमेश्वर बढ़ा, और हर एक की तबीयत को प्रभु यीशु राजा आप छूइए और चंगा कर दीजिए राजा। हालेलुया। और पिता परमेश्वर इनके जीवन में गवाहियों की बाढ़ आ जाए पिता परमेश्वर ये जिस भी काम के लिए हाथ बढ़ाई यीशु मसीह के नाम से वो काम सफल हो जाए। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो राजा। हालेलुया। हर एक बहन, हर एक भाई और पिता परमेश्वर जो भी नए जुड़े हैं उनको भी प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिनको मैं नहीं जानता हूं, जो मुझे भी नहीं जानते प्रभु, मैं उनको यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उनके लिए आशीष की मांग करता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, सारी बातों के लिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आप धन्यवाद के योग्य हैं खुदा। आप दया करें अपने बच्चों के ऊपर। आपकी बेटियां पिता परमेश्वर जिन्होंने अभी गवाही दी है राजा, आपके बेटे संतोष कुमार ने गवाही दी, सुनीता सिस्टर ने गवाही दी, और पिता परमेश्वर प्रीति की मम्मी ने गवाही दी। खुदा इन सभी के लिए प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप इनको सच में आशीष करिए और इनकी और भी इनके जीवन में गवाहियों को लेके आइए पिता परमेश्वर। सच में प्रभु जी आप महान परमेश्वर, आप पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद। और पिता परमेश्वर इस वक्त वचन कहता है तेरा कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए और सबको उदारता से देता है। और परमेश्वर से हम आज इस वक्त इस ग्रुप में और एक खुशी के साथ, क्योंकि हम 20 लोगों से ऊपर हो गए प्रभु जी, हमारी एक उम्मीद पूरी हुई है। और खुदा इस खुशी में पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं हम सबको प्रभु जी आप बढ़ाइए, आप बढ़ाइए मेरे परमेश्वर यहोवा, आप हमें बढ़ाइए अपने वचन में, अपनी सेवा में, अपने राज्य के लिए। और पिता परमेश्वर जो एक आस पिता परमेश्वर हमारी है आपके ऊपर कि आप बादलों में आएंगे और हमें उठा के लेके जाएंगे, हमें आप जिंदा लेके जाएंगे या मुर्दों में से जिंदा करके लेके जाएंगे, वो आपके ऊपर बात है। लेकिन उस समय तक हम बचाए जाएं पिता परमेश्वर, उस समय तक हम अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को कमर कस के पिता परमेश्वर तेरे साथ चलते रहे राजा। हालेलुया। इसके लिए खुदा हम धन्यवाद करते हैं। आपका आदर हो, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। इस वक्त मैं आपके
मैं आपके बेटे सुनील के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, उसको उसको सच में परमेश्वर तेरे लहू में शुद्ध करता हूँ, यीशु का लहू लगाकर उसको शुद्ध करता हूँ प्रभु परमेश्वर। उसके ऊपर और खुदावंद उसके शरीर में अगर कोई भी उसकी देह में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो यीशु के नाम से सारा इन्फेक्शन रद्द हो जाए और हील कर यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। वो सारे तबीयत खराब जो हुई है खुदावंद, किसी भी वजह से, किसी खाने पीने की वजह से, वो किसी भी प्रकार से ठंड की वजह से अगर कुछ भी शरीर के अंदर इन्फेक्शन आया है राजा, वो गिरावट आई है राजा, तो यीशु के नाम से मैं उसको हील करता हूँ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आप छूइए अपने बेटे को और चंगाई बख्शिए राजा, हालेलुया। उसके जीवन में परमेश्वर आप काम करिए राजा, हालेलुया। उद्धार करता मुक्तिदाता आपका धन्यवाद राजा, हालेलुया। आपके बेटे यम कुबेर के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, बल्कि अभी मौसम की दिक्कत की वजह से, मौसम ठंडा होने की वजह से पिता परमेश्वर, खांसी जुकाम गला खराब होना ये आम बात है परमेश्वर, लेकिन आपके बेटे को आप छूइए प्रभु परमेश्वर, उसको रात को सोने नहीं देती खांसी की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करिए परमेश्वर। आपका बेटा गवाही दे कि हाँ उसकी खांसी ठीक हो गई है यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु का लहू लगाकर उसको शुद्ध करता हूँ, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु का लहू आपके बेटे यम कुबेर को चंगा करे, चंगा करे, चंगा करे, हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद, प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। प्रभु परमेश्वर मैं आपकी बेटी प्रीति की मम्मी के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, खुदावन आप अपनी दया करें अपनी बेटी के ऊपर। उसके जीवन में पिता परमेश्वर आपने अद्भुत तरीके से गवाहियों को रखा है और खुदावन उसको आपने छुआ है, उसका चश्मा उतर गया है परमेश्वर, और खुदावन परमेश्वर यहोवा उसको बड़ी आशीष आपने दी है राजा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी उस बहन की एक मांग है प्रभु परमेश्वर, एक इच्छा है कि वो आपके वचनों को याद कर सके परमेश्वर, उसकी इस इच्छा को आप पूरा करिए, इस आस को आप उसकी पूरा करिए परमेश्वर। आपका धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद, आपके बच्चों को छूइए राजा, हालेलुया। आपकी बेटी सुनीता देवी ने जो गवाही दी और जिन भी भाइयों को या बहनों को पिता उसने वचन को सुनाया, और प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में वो वचन 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर, हालेलुया। वो बीज जो इन्होंने बोया है वो फल लेके आए, और यीशु मसीह के नाम से वो बहन वो सिस्टर बड़े यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर यहोवा आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। आपके बेटे संतोष कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु जी आपने रास्ते को खोला है, और उस रास्ते को परमेश्वर आप खोल के खुदावंद उसके जीवन में बारिश करिए खुदा, और परमेश्वर अपनी आशीषों की राजा, हालेलुया। कोई भी अड़चन कोई भी दिक्कत परमेश्वर आपके बेटे के जीवन में ना रहे प्रभु जी। अगर कोई लत थी बुरी थी छोड़ दी है, यीशु का धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया। आपका धन्यवाद परमेश्वर। आपकी बेटी सगनी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसकी बहू उसके बच्चे उसके बेटा बेटी उसके परिवार के जितने भी लोग उसके साथ हैं उन सब को यीशु के लहू में छुपाता हूँ। आपके बेटे सुरेंद्र को, उसके परिवार को, उसके बच्चों को, सबको यीशु के लहू में सुरक्षित करता हूँ। आपके बेटे राम जी कुमार को प्रभु परमेश्वर, उसके भतीजे को, उसके पापा को, उसके परिवार के हर एक सदस्य को यीशु तेरे लहू में छुपाता हूँ। आप अपने बेटे को बुद्धि दे, समझ दे, और परमेश्वर आप उसको चुस्ती दे, फुर्ती, जैसे वो पहले बात करता था वैसे ही पिता अभी भी बात करने वाला बने राजा, हालेलुया। आप बुद्धि दीजिए। आपकी बेटी समिता को, उसके घर को, उसके परिवार को, उसके काम को यीशु तेरे लहू में छुपाता हूँ। एक सुरक्षा यीशु के नाम की इनके ऊपर आए, हालेलुया। आपकी बेटी खीमा सिस्टर, आपकी बेटी खीमा, उसका पति, उसके बच्चे, उसकी बहुएं प्रभु यीशु के लहू में छुपाए जाए परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपकी बेटी रजनी यीशु के पवित्र नाम के साथ पिता परमेश्वर चले, और तेरे नाम की बड़ाई उसके जीवन में रहे, और प्रभु जी आप अपनी बेटी को छूइए और चंगा रखिए, और खुदावंद उसके चारों तरफ तेरे लहू का बाड़ा लगा के रखिए प्रभु जी। उसके बच्चे जो भी उसके साथ परिवार में रहता सबको प्रभु जी आप बढ़ाए, और यीशु मसीह के नाम की महिमा उसके जीवन में हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। आपके बेटे बजिंदर को, उसकी पत्नी सुमन को, उसके बच्चों को प्रभु यीशु तेरे लहू में छुपाता हूँ, और खुदा एक आशीष की मांग करता हूँ उनके घर पे, उनके घराने पे, और परमेश्वर उनके बिजनेस पे, उनके काम पे, जो भी वो काम करते आप बरकत दीजिए, आप आशीष करिए, आप बढ़ाइए परमेश्वर। आपके बेटे को उसके हाथों के काम पर बढ़ा परमेश्वर, बढ़ोतरी दे, और खुदावन आप अपने बेटे को छूइए, और अगर कोई लोन या कर्ज उसके जीवन में है
तो प्रभु आप अपने बेटे को आजाद करिए राजा, सारे कर्ज से, सारे लोन से, हर प्रकार के दिक्कत से, प्रॉब्लम से, बुराई से परमेश्वर आप आजाद करिए अपने बेटे को। आपका धन्यवाद। आपके बेटे अजय कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, और यीशु के नाम से आपके बेटे को आप आशीष दीजिए, आप आशीषित करिए, आप आशीषित करिए। उसके बच्चे की तबीयत जो खराब थी राजा, उसको आपने चंगा कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ और इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। उसके काम में, उसके बिजनेस में परमेश्वर आप बढ़ाइए राजा, आपका धन्यवाद। और प्रभु परमेश्वर आपके बेटे ने पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए अपनी कमाई में से पिता परमेश्वर जो भी बोया राजा, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। खुदावन आप अपने बेटे की कमाई के ऊपर बरकत दीजिए और बढ़ाइए परमेश्वर। उसके बच्चों में बीमारी ना आए, उसके बच्चों में उसकी कमाई पिता परमेश्वर कोई चुराने ना पाए राजा, उसके जीवन के अंदर से परमेश्वर की आशीष को कोई चुराने ना पाए परमेश्वर। और खुदावन तूने सारी आशीषों से अपने बेटे को नवाज दिया है और परमेश्वर वो भरपूरी में है यीशु मसीह के नाम में। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आपके बेटे के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हूँ पिता परमेश्वर। आपकी बेटी गिरजा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वो बड़े यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर, वो हर रोज जुड़ती है प्रभु जी, आप दया करिए, उसकी सारी इच्छाओं को, जरूरतों को परमेश्वर आप पूरा करिए। आपका धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका बेटा मनोज कुमार जो जुड़ा है प्रभु, वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़े, हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, सच में आशीष की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपका बेटा जुड़ता है, रोज सुनता है यीशु के नाम में। परमेश्वर सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु के नाम को देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आप सब मिलके बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। अब मिलके सभी प्रार्थना करेंगे, साथ में बोलना आपने भी, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज आप हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी भी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, यीशु के नाम से, आमीन। अपने हाथों को उठाकर आशीष वचन को रिसीव करिए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ बनी रहे, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। एक बार जोर से सारे हालेलुया बोलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। जी, तो सभी है ना, आज के वचन को सभी याद करना और कल को जरूर सुनाना। प्रभु आपको आशीष में 5-7 मिनट है ना आपके उस समय पे लगाऊंगा, ठीक है। तो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। जी, जय मसीह की।